कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका परिचय सबसे पहले जान लेंगे। उनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के वे विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून बढ़ना एक पशुता का लक्षण है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। उनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है कभी कभी ऐसे चक्कर में डाल देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है और कुछ ऐसे प्रश्न कर बैठते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति यानी कि जिसको कम ज्ञान है, छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी को ही प्रश्न पूछते हैं, तब कम ज्ञानी जो पिता है उनकी स्थिति दया के पात्र हो जाती है। वो दयनीय जीव होता है। लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक सोच ही नहीं सका कि क्यों बढ़ते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो नाखून जो है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, उसको काट देने के बाद वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन निर्लज्ज जो बेशरम अपराधी जो है वो बार बार अपराध करता है। उसी तरीके से ये बार बार नाखून बढ़ जाते हैं और जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। लेखक को भी लग रहा है कि ये बेशरम क्यों है, नाखून बेशरम क्यों है, ऐसा लेखक को लगता है। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, वन मानुष यानी क्या, बंदर जैसा आदमी था लाखों वर्ष पहले। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी कि जिससे अपना संरक्षण कर सके, ऐसे अस्त्र। दांत भी थे उसके अस्त्र, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। पहला स्थान तो नाखून का था और दूसरा स्थान दांत का था। यही वन मानुष के पास क्या थे, अस्त्र थे। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। और आदमी जब जंगल में रहता था तो सबसे पहले ये अस्त्र उसके क्या थे, अपने नाखून और दांत। और धीरे धीरे अंग से बाहर के वस्तुओं का उसने सहारा लेना शुरू किया। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाया। हड्डियों से मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए,
इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी लेखक कहते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ, यानी कि आश्चर्यचकित होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। तो बच्चों, कभी कभी आपके पिताजी, आपकी माताजी भी आपको डांटते होंगे जब कभी आपके नाखून जब बढ़ जाते हैं। तो आपके शिक्षक भी कभी कभी डांटते हैं नाखून बढ़ जाने से। तो लेखक कहते हैं बच्चों को हम क्या करते हैं, नाखून न काटने पर डांटते हैं। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक कहते हैं कि अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि नाखून काट दो, क्योंकि उस नाखून में गंदा मैल जो है वो बैठ जाता है। जब बच्चे मिट्टी में खेलने लगते हैं तो सब मिट्टी जो है वो नाखून में जम जाती है। फिर बाद में खाना खाना जब हम बैठते हैं, तब उंगलियों से जब हम खाना खाते हैं, अपने हाथ से खाना जब खाते हैं, तो जो नाखून में जो मैल है वो मैल हमारे मुंह के अंदर, यानी कि वो अन्न को स्पर्श करते हुए अपने मुंह में चले जाता है और उससे बहुत बीमारियां हो सकती है। इसलिए नाखून तो काटने ही चाहिए। लेखक कहते हैं कि वे रोज बढ़ते हैं नाखून। मुझे ऐसा लगता है मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। हम काटते हैं ना, इसलिए लेखक को लगता है कि अब नाखून की कुछ ज़रूरत नहीं। क्योंकि पहले जब जंगल में आदमी रहता था, उसको नाखून की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन आज नाखून की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। नाखून जो है ये पशु वृत्ति, यानी कि जो जंगली पशु जो है वो ही ये नाखून, बड़े बड़े नाखून रखते हैं। इसलिए ये पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है नाखून। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी कि मनुष्य जो है वो पशु की भांति जंगल में रहता था, तब वो नाखून का उपयोग करता था। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वो मरना नहीं जानती। यानी कि मनुष्य में इतनी पशुता कभी कभी आ जाती है कि जितनी बार भी काट दो वह पशुता मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और अपने वाणी की अनायास, यानी कि वाणी की अचानक घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। नख बढ़ा लेने की जो कई लोग क्या करते हैं, नख बढ़ाते हैं, यानी कि नाखून बढ़ाते हैं, तो ये पशुत्व का प्रमाण है। यानी कि उसे पशुता जो है वो अपने अंदर आ जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। ये पशुत्व का प्रमाण है, इसलिए उन्हें काटने की जरूरत है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। और हमने अगर नाखून काटे तो ये प्रवृत्ति जो है, ये विचार जो है, ये मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है
मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर और मनुष्यता की ओर। लेखक कह रहा है कि पशुता की ओर भी मनुष्य बढ़ रहा है और मनुष्यता की ओर भी बढ़ रहा है। ऐसा एक प्रश्न जो है लेखक के मन में, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। निर्बोध यानी कि अज्ञान। मेरी अज्ञान बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक की अज्ञान बालिका ने मानो मनुष्य जाति से प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। लेखक कह रहे हैं, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, मैं सबको पूछ रहा हूँ कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है, क्योंकि हम जानवर जैसे आजकल बन रहे हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखिए, स्वराज्य मिलने के बाद, स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे थे सच्चे अर्थ में कि सुखी कैसे बनाया जाए, हमारा देश सुखी कैसे हो। हमारी परंपरा महिमामयी यानी कि गौरवमयी और संस्कार उज्जवल है। हमारे जो संस्कार जो है वो संस्कार बहुत ही श्रेष्ठ है, उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशिष्टता है। हमारे घर वालों ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है। मनुष्य अगर है तो उसमें क्या होता है? संयम होता है। तो वो संयम होना जरूरी है। उसमें संयम है मनुष्य में, इसलिए मनुष्य होना जरूरी है। हमने मनुष्य होकर भी पशुत्व जिनमें होता है वो पशु की भांति व्यवहार करने लगते हैं मनुष्य होकर भी। इसलिए मनुष्य ने पशु जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न होता है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। दूसरे के प्रति सुख दुख के प्रति संवेदना है। दूसरे का सुख क्या है, दुख क्या है, ये संवेदना उसको होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें तप होना चाहिए, त्याग उसमें होना चाहिए, तभी वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। जो सही मायने में जो मनुष्य है वो झगड़े टंटे को यानी कि झगड़ा करना उसे अच्छा नहीं लगता और झगड़े को वो आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। गुस्से में जो लोग
झगड़े करते हैं। जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी लोगों को वो बुरा समझता है। मनुष्य मनुष्य वचन, मन एवं शरीर से किए गए सहत्याचरण को गलत मानता है। वचन से, मन से, शरीर से किए गए सत्याचरण, असत्याचरण को गलत मानता है। यानी कि बुरे विचारों को मनुष्य गलत मानता है। मन में अगर बुरे विचार चल रहे हैं, असत्याचरण, तो इसे गलत मनुष्य ही मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि एक आध दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो नाखून है, ये जो पशुता है, ये पशुता बढ़ने से बंद हो जाएगी, नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। कहा जाता है कि पहले लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व मनुष्य जब जंगल में रहता था तो उसको एक पूंछ थी, और पूंछ का कोई कुछ भी काम मनुष्य नहीं करता था, इसलिए पूंछ झड़ गई। उसी की भांति ये नाखून का उपयोग अब मनुष्य नहीं करता है, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त का अर्थ है गायब हो जाएगी। और जिस दिन मनुष्य के नाखून नहीं बढ़ेंगे, उस दिन आदमी के अंदर की जो पशुता है वो पशुता गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, यानी कि किसी को मारना ये बंद कर देगा व्यक्ति। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून जब बढ़ते हैं तो समझ लेना वो पशुता की निशानी है, पशुता का प्रतीक है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, मनुष्य में जो भी गुस्सा है, मनुष्य में जो भी क्रोध है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वो घृणा। बिना सिखाए आ जाता है क्रोध। मनुष्य में घृणा है जो अनायास, यानी कि अचानक बिना सिखाए आ जाती है घृणा। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक का पशुत्व का प्रतीक है। द्योतक का अर्थ है प्रतीक। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का यानी कि इच्छाओं का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चों, यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की महिमा यानी कि मनुष्य का महत्व तभी बढ़ जाता है जब हम अभ्यास करते हैं, तप करते हैं बच्चों। इसलिए हमने अभ्यास करना चाहिए, तप करना चाहिए किसी वस्तु को प्राप्त अगर करना है तो। तभी मनुष्य की महिमा जो है वो सूचित होती है और मनुष्य की महिमा बढ़ जाती है। मनुष्य की चरितार्थता यानी कि सार्थकता जीवन में किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से यानी कि समर्पण के भाव से किसी को अगर दे सकती है तो वो देने में हमारी सार्थकता है। जीवन की सार्थकता इसमें ही है बच्चों। जीवन में अगर हमने किसी के ऊपर परोपकार किए तो वो आनंद देता है। प्रेम से अगर रहे तो प्रेम मिलता है। मैत्री अगर करते हो तो उससे भी हमें आनंद आता है। अगर त्याग भी हम कुछ चीज़ करते हैं
तो उससे भी समाधान जो है वो हमें मिल जाता है। त्याग से, प्रेम से, मैत्री से, सबके मंगल के लिए अगर हमने समर्पण भाव से कुछ दे दिया तो मनुष्य का जीवन जो है वो जीवन सार्थक जीवन कहलाता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की वह अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना उस अंध सहजात यानी कि जिस तरीके से पशु रहते हैं उसी की भांति हमारी वृत्ति हो जाती है, उसी के जैसा हमारे ऊपर परिणाम हो जाता है। जो उस नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। वो पशुता जो है, पशु वृत्ति जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना यानी कि उस वृत्ति को काटना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। उसको काट देना चाहिए यानी कि हमारे अंदर पशु वृत्ति नहीं आनी चाहिए। स्वनिर्धारित यानी कि खुद को हमने निश्चय करना चाहिए। आत्मबंधन का वो फल है, उसे चरितार्थ की ओर, चरितार्थता की ओर ले जाती है यानी कि सार्थकता की ओर वो वृत्ति ले जाती है। जब हम नाखून काटते हैं तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। देखो नाखून यानी कि पशुता बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हमने पशु वृत्ति को छोड़ देना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य की तरह ही रहना चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर पशु वृत्ति कभी नहीं आने देनी चाहिए। हमें मनुष्य के प्रति प्यार प्रेम देना चाहिए। मैत्री जो है वो सज्जन लोगों के साथ करनी चाहिए। त्याग करना चाहिए किसी चीज़ का और सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से यानी कि समर्पण के भाव से कुछ दे देना चाहिए। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगर किसी को अगर कुछ शंका कुशंका अगर है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है, मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। पहला है, मनुष्य में संयम है। दूसरा, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना होती है। तीसरा, तप है, त्याग है, श्रद्धा है। नाखूनों को काटना मनुष्यता की निशानी है। नाखूनों को काटना मनुष्य का अपना आदर्श है। नाखूनों को काटना चरितार्थता, प्रेम, मैत्री, त्याग की निशानी है। नाखूनों को काटना स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। नाखूनों को काटना। नाखूनों को बढ़ाना, प्रतीक लिखना है हमें। नाखूनों को बढ़ाना कैसे? पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक, नाखूनों को बढ़ाना। अंध सहजात वृत्ति का परिणाम, नाखूनों को बढ़ाना। मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी, नाखूनों को बढ़ाना। निर्लज्ज अपराधी, नाखूनों को बढ़ाना। प्रश्नों के उत्तर लिखो। मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। उत्तर अ, प्रेम, मैत्री, त्याग में है। आ, अपने आप को सबके मंगल के लिए निशेष भाव दे देने में है। 2, मनुष्य का स्वधर्म यह है। उत्तर अ, अपने आप को संयत रखना। आ, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है।
3 मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत तब थी। उत्तर अ जब मनुष्य जंगल में रहता था। आ वन मनुष्य जैसा दिखाई देता था। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में 8वीं कक्षा का स्वाध्याय अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।